नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उन दिव्य और अद्भुत अस्त्रों की जो देवताओं द्वारा इस धरती पर छोड़े गए और जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। ये वे अस्त्र हैं जो अपार शक्ति के प्रतीक हैं और जिनकी कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। तो आइए इस रहस्यमयी और रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन से वे 5 महान अस्त्र जब हैं हम देवताओं जो के कलियुग अस्त्रों में की भी बात करते हैं किसी न किसी तो रूप में सबसे पहले उपस्थित हैं। हमारे मन में वे महाशक्तिशाली हथियार आते हैं जो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ये अस्त्र केवल शारीरिक शक्ति का ही प्रतीक नहीं थे, बल्कि इनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियां कार्यरत थीं। कुछ अस्त्र स्वयं भगवानों ने धारण किए थे, तो कुछ ऐसे थे जो विशेष पात्रों को दिए गए थे। इन अस्त्रों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। ऐसा ही 5 महान अस्त्रों का उल्लेख हमें कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिनमें धनुष, मणि, गदा, कवच और चक्र प्रमुख हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं धनुष की। धनुष का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान राम और भगवान शिव का चित्र उभर आता है। त्रेता युग में भगवान राम का धनुष परम प्रतापी और अपराजेय माना जाता था। यही वह धनुष था जिसे जनकपुरी में भगवान राम ने उठाया और उसे तोड़कर मां सीता का वरण किया। इस धनुष की शक्ति केवल इसकी कठोरता और मजबूती में नहीं थी, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव से संबंधित था, जो इसे दिव्यता प्रदान करता था। इसके अलावा महाभारत में अर्जुन के गांडीव धनुष की भी चर्चा होती है, जिसे स्वयं अग्निदेव ने प्रदान किया था। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इससे छोड़ा गया बाण किसी भी राक्षस या दुष्ट शक्ति का नाश करने में सक्षम था। ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य धनुष किसी न किसी रूप में आज भी सुरक्षित है और अपनी शक्ति के साथ किसी योग्य व्यक्ति के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब आते हैं दूसरे महान अस्त्र, मणि पर। मणियों का पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध नागमणि और स्यमंतक मणि हैं। नागमणि को नागलोक की दिव्य संपत्ति माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अमृतत्व और अपार समृद्धि प्रदान करने वाली शक्ति से युक्त होती है। स्यमंतक मणि की कथा भी बहुत रोचक है। यह मणि भगवान सूर्यदेव की थी, जिसे उन्होंने सत्यभामा के पिता को प्रदान किया था। इस मणि के पास रहने वाला व्यक्ति कभी किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करता था और वह हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहता था। आज भी ऐसी मान्यताएं हैं कि ये मणियां किसी न किसी रूप में इस धरती पर मौजूद हैं, परंतु वे केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकती हैं जिनका मन निर्मल और तीसरे अस्त्र की बात करें तो वह है गदा। गदा को बल और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध गदा हनुमान जी की गदा और भीम की गदा मानी जाती है। महाभारत में भीमसेन की गदा युद्ध में अपार शक्ति का स्रोत थी, जिससे उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। लेकिन सबसे अद्भुत गदा भगवान हनुमान के पास थी, जिसे उनके समान कोई और धारण करने की क्षमता नहीं रखता था। कहा जाता है कि हनुमान जी की गदा में इतनी शक्ति थी कि वह पूरे पर्वत को उड़ा सकती थी। हनुमान जी आज भी इस धरती पर अमर हैं और यह गदा भी किसी न किसी रूप में इस संसार में मौजूद हो सकती है। इस गदा का उल्लेख यह भी दर्शाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही किसी को महान बनाता है। अब बात करते हैं चौथे अस्त्र, कवच की। कवच केवल शारीरिक सुरक्षा का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य रक्षा कवच होता था जो व्यक्ति को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता था। महाभारत में कर्ण का कवच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण को जन्म के समय सूर्यदेव ने एक दिव्य कवच प्रदान किया था, जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। यह कवच कर्ण की अमरता का प्रतीक था, जिसे केवल इंद्रदेव ने छल से प्राप्त किया। इस प्रकार के कवचों की महिमा यह बताती है कि केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति भी व्यक्ति को अजेय बनाती है। कहा जाता है कि कुछ दिव्य कवच आज भी विशेष स्थानों पर सुरक्षित हैं, लेकिन वे केवल उन्हें प्राप्त होते हैं जो अपने कर्मों से योग्य होते हैं। अब अंत में बात करते हैं 5वें और सबसे शक्तिशाली अस्त्र, चक्र की। जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हमारे मन में आता है। यह वह दिव्य अस्त्र था जिसे भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए धारण किया था। यह चक्र इतना तीव्र था
कि यह किसी भी राक्षस या अधर्मी का अंत कर सकता था और लौटकर अपने स्थान पर आ जाता था। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने इस चक्र का उपयोग किया था जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया। यह चक्र केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि यह न्याय और धर्म का प्रतीक था। ऐसी मान्यता है कि यह चक्र आज भी इस धरती पर किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन यह केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो वास्तव में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। तो मित्रों, यह थे वे 5 दिव्य अस्त्र जो देवताओं से जुड़े हुए हैं और जिनका उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ये अस्त्र केवल हथियार नहीं थे, बल्कि ये शक्ति, ज्ञान, पराक्रम और धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कुछ अस्त्र भौतिक रूप में धरती पर कहीं न कहीं सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक स्वरूप आज भी हम सबके जीवन में महत्व रखता है। अगर हम सही मार्ग पर चलें, धर्म और न्याय का पालन करें, तो ये दिव्य शक्तियां हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह ज्ञानवर्धक चर्चा पसंद आई होगी। यदि आपको यह विषय रोचक लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कथा के साथ।